अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अली शेख। मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट द नॉलेज पे आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और जल्दी से जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जी लैंग्वेज सर्च। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि लैंग्वेज सर्च के कितने मॉड्यूल हैं और क्या इसके अंदर प्रोसेस है, ये सारा डिटेल में बताएं एक वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताना है कि लैंग्वेज सर्च है क्या, इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज सर्च एक इंग्लिश का कोर्स है जिसको मुख्तलिफ यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान से, चाहे कोई यूके में जाना चाहे या किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ से जो यूके में जाता है, तो यूके की मोस्टली कंट्रीज़ या वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मोस्टली यूके की यूनिवर्सिटीज़ होगी या इसी तरह बेशुमार इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्सेप्ट करते हैं किस चीज़ को, लैंग्वेज सर्च को। तो लैंग्वेज सर्च के बेसिकली 4 मॉड्यूल हैं। ये मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, चाहे A1 लेवल आप कर लें, B1 लेवल कर लें, B2 लेवल कर लें, C1 लेवल कर लें। तो ये लेवल डिपेंड करता है। A1 लेवल लाइफ स्किल के लिए होता है, B1 लेवल वर्क परमिट के लिए, B2 लेवल स्टडी पर्पज़ के लिए, इसी तरह C1 लेवल फॉर PhD एंड MS के लिए एक्सेप्ट होता है। तो इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं हर एक लैंग्वेज सर्च के लेवल के अंदर। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर आपका सिंपली इंट्रोडक्शन होता है, मीन नाम वगैरह, आपका होम टाउन, इसी तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन मीन आपके रिलेटेड पर्सनल इन्फो के बारे में पूछे जाते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उसके ऊपर आपने क्वेश्चनिंग करनी होती है एग्जामिनर के साथ 1-to-1 डिस्कशन के अंदर। पार्ट 3 आपका होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर ब्रीफली उसके ऊपर डिस्कशन करनी होती है। तो ये भी आपका, ये ऑलमोस्ट 3 मिनट का है। फर्स्ट वन 3 मिनट है, सेकंड वन 3 मिनट है और लास्ट वन जो है वो उसके ऊपर आपने 2 मिनट टॉक करनी होती है। अब हमारे पास आ जाता है पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम देखते हैं कि इसमें है क्या। बेसिकली उसने फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 के अंदर आपने क्या करना है, एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन करेगा आपके नाम के बारे में, आपका होम टाउन होगा, आपकी मीन फैमिली नेम, कंट्री नेम, होम टाउन को आपने डिस्क्राइब करना होगा। ये सेम लाइक दैट क्वेश्चन होंगे आपके। इसके बाद आपका सिंपल क्वेश्चन में आ जाता है, आपके पास होंगे 5 क्वेश्चन। एग्जामिनर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर करेगा। जैसे ये पिक्चर में देखें आप, पिक्चर में मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जैसे द एरिया वेयर यू लिव, इसके ऊपर वो क्वेश्चन कर रहा है। इसके रिलेटेड मीन एक टॉपिक आपको बताएगा, अब मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे क्वेश्चन करूंगा। ये बेसिकली पार्ट जो 1 जो होता है वो 3 मिनट का होता है। इसके ऊपर आपसे आपका नाम वगैरह ये 5 क्वेश्चन वो करता है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। जैसे व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक अबाउट योर एरिया, मीन आप अपने एरिया के बारे में क्या चीज़ें लाइक करते हैं और क्या डिसलाइक करते हैं, ये आपने अपने अंदाज में एक ब्रीफली आंसर इसका करना है। तो देन नेक्स्ट वो और टॉपिक पे चला जाएगा, फोटोग्राफी। वाई डू पीपल कीप फोटोज़ ऑफ देयर ओन लाइफ, क्यों लोग अपनी मीन लाइफ की फ़ोटोज़ को सेव रखते हैं। तो ये आपने शेयर करना है, मीन आंसर को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मनी मैनेजमेंट। जनरली व्हाट लग्जरीज डू यू स्पेंड योर मनी ऑन, तो आप किस तरह की लग्जरीज पे अपनी मनी को स्पेंड करते हैं। तो ये आपने ब्रीफली 1 बाय 1 इसका आंसर करना है। तो ये बेसिकली है आपका पार्ट 1। इसी तरह ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे नेम वगैरह, आपका निक नेम, आपका नेम के स्पेलिंग वगैरह, ये वो चीज़ एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो देन ये आपका 3 मिनट टॉक आपकी ऑलमोस्ट ये पार्ट होगा। उसके बाद ये आपका एंड हो जाता है पार्ट 1। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, पार्ट 2 के ऊपर आगे। तो इसके ऊपर आपको दी जाती है, एग्जामिनर आपको एक सिचुएशन देता है। जैसे सिचुएशन के अंदर आपने 2 टर्म्स लेती होती हैं। ये भी जो पार्ट है आपका, ये भी 3 मिनट का है। इसके ऊपर आपको एग्जामिनर देता है जी कोई भी टॉपिक लाइक दैट। सिचुएशन ए हम देख लेते हैं यहाँ पे। आई एम योर न्यू टीचर, वी आर वेटिंग फॉर वन ऑफ आवर क्लासमेट टू अराइव, ही इज़ लेट, आई स्टार्ट, इज़ ही ऑलवेज लेट। मीन
मैंने अभी स्टार्ट लिया है। इज़ ही ऑलवेज लेट? आप मेरे साथ मीन मैं आपका एक टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया एक आपका क्लास फेलो लेट आ रहा है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया इज़ ही ऑलवेज लेट? तो आप आगे से आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो देन मैं अगेन आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, बट उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट उसका आंसर करना है। ऑलमोस्ट वन टर्न एक बंदे की होती है, उसके बाद सेक्शन भी आ जाता है या सिचुएशन भी आ जाती है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसमें एग्जामिनर आपको क्या करेगा, सिचुएशन देगा और आपने स्टार्ट करनी होगी। लाइक, वी आर फ्रेंड, यू आर इनवाइटेड मी टू द थिएटर टुमारो बट आई हैवंट आंसर, यू स्टार्ट। अब आपने, कोई भी आपका फ्रेंड है, वो उसने आपके साथ थिएटर के अंदर जाना था बट उसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, तो आपने उसको मीन कॉल करनी है या जिस तरह भी कांटेक्ट करके आपने उससे पूछना है, कंफर्म करना है कि आप मेरे साथ जा रहे हो कि नहीं। तो देन आपकी एक सिचुएशन स्टार्ट होगी, डिस्कशन स्टार्ट होगी। उसके बाद आपने फर्दर उसके ऊपर वो आपको आंसर करेगा और आपने उसको फर्दर टाइम बता देना है। येस, आई विल बी देयर एट 7 o'clock एट नाइट। तो आप ये इस तरह सिचुएशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आपको क्या होता है जी, आपको मीन एक कार्ड दिया जाता है। जैसे अभी देखें, इंटरलोकेटेड टास्क शीट, इंटरलोकेटेड जो होता है आपका एग्जामिनर होता है, ठीक है। कैंडिडेट टास्क शीट जो आपका मीन कोई भी स्टूडेंट है, जैसे आप हैं, ये कैंडिडेट है, तो इसको ये एक कार्ड दिया जाता है, इसके ऊपर ये प्रॉपर डेटा मेंशन होता है। इंटरलोकेटर वाला जो डेटा होता है, इंटरलोकेटर जो एग्जामिनर होता है उसके पास होता है। अब ये होता है जी, इसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी होती है। अब एग्जामिनर स्टार्ट करता है आपके ऊपर ये इस डिस्कशन के ऊपर, मीन द टाउन लोकल अथॉरिटीज़ आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ लेयर सेंटर एंड हैव आस्क्ड फॉर आवर व्यूज़ ऑन व्हाट should be included in it. Let's talk about what kind of layer center we want and make some recommendation. ये 20 सेकेंड आपके पास होते हैं क्लू वगैरह बनाने के लिए। इसके अंदर आपने क्लू बनाना है या आपने थिंकिंग करनी है, जो वो आप कर सकते हैं इस दौरान, और अपना क्लू वगैरह लिख के और उसके ऊपर सोचना है कैसे आपने स्टार्ट लेना है। अब एग्जामिनर नहीं स्टार्ट करेगा, अब आपने स्टार्ट करना है इस टॉपिक के ऊपर। और आपका जो कैंडिडेट टास्क शीट है ये आपके पास होगी, इसको देकर आपने स्टार्ट लेना है। जो फैसिलिटीज़ न्यू लेयर सेंटर के अंदर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो आपने बतानी है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे पसंद है। मीन आई लाइक टू वन काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्विमिंग पूल इन द लेयर सेंटर, व्हाट डू यू थिंक? तो वो आगे से कहेगा, यस ऑफ कोर्स आई also like to swim in the swimming pool, so that's why I like if there is a swimming pool in the leisure center. तो देन वो नेक्स्ट वो फिर आपने अगली जो आपका पॉइंट है ग्रुप फिटनेस स्टूडियो, ये इसके ऊपर आपने आ जाना। इसी तरह 1 by 1 ये आपकी कन्वर्सेशन होती है जाती जाएगी और आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाएं जी, आपका आ गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के ऊपर आपको क्या करेगा, आपको ऑलमोस्ट ये पार्ट जो होता है 2 मिनट आपकी टॉक होती है और 30 सेकंड आपको क्या दिए जाते हैं। मीन आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर योर आइडियल होम, मीन आपका होम जो है एक अच्छा होम है, उसके ऊपर आपने मीन 2 मिनट टॉक करनी है। अभी आपको 2 मिनट टॉक के लिए एक पेपर और पेन दिया जाएगा और उसके लिए आपको 30 सेकेंड दिए जाएंगे, ताकि आप उसके ऊपर अगर किसी किस्म की आप थिंकिंग करना चाहते हैं, क्लू नोट करना चाहते हैं, तो आप उसके दौरान कर सकते हैं। तो आफ्टर 30 सेकेंड एग्जामिनर, और इसमें ये है कि आपको 2 मिनट टॉक करनी है। उसमें ड्यूरिंग 2 मिनट टॉक आपने अपनी लैंग्वेज की एक्यूरेसी रखनी है, बहुत काम होके बोलना है, बहुत ही स्लोली बोलना है और किसी किस्म की हेजिटेशन फील नहीं करनी, और ग्रामर की मिस्टेक कम से कम करनी है, ठीक है। और वोकैबुलरी कोशिश करें अच्छे से अच्छे यूज़ करें वहाँ पे, तो जैसे आपका लेवल है उसके मुताबिक चलें। नेक्स्ट ये है कि आपको टॉपिक जो है 1 to 2 टाइम आपको टॉपिक रिपीट होता है, रिपीट किया जाता है। उसके बाद आपको टॉपिक
के लिए पेंसिल और एक पेज ऑफ पीस ऑफ पेपर दे दिया जाता है, तो उस पर आपने क्लू 30 सेकंड के लिए किया जाते हैं, प्रिपेयर किया जाता है। आपने जो 2 मिनट के लिए टॉक करनी है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने 2 मिनट टॉक करनी है। तो 2 मिनट टॉक आपकी कंप्लीट होती है। देन उसके बाद एग्जामिनर आपसे फॉलो अप क्वेश्चन करता है, मीन इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अभी आपका ये देखें जी, फॉलो अप क्वेश्चन आ गया। फॉलो अप क्वेश्चन के ऊपर आप देखते हैं जी, विच वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू चूजिंग योर आइडियल होम। तो किस तरह के फैक्टर्स हैं जो आप मीन चूज़ करते हैं या देखते हैं, उनको फॉलो करके अपना एक अच्छा होम लेते हैं। तो आपने ये जो फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं 2 मिनट टॉक वाले, इनको ब्रीफ से ब्रीफ आंसर करना पड़ता है। मीन आपने सिंपल आंसर 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर नहीं करना, और सिंपल आंसर नहीं करना। ये इसको ब्रीफ करना है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आंसर करना है इसको। ठीक है। वाई डू यू थिंक पीपल डिड नॉट केयर टू मच अबाउट डेकोरेशन इन द पास्ट। तो पास में लोग क्यों नहीं घरों में होम में किसी किस्म की डेकोरेशन वगैरह क्यों नहीं करते थे, बहुत सिंपल घर होते थे। तो ये आपने इसका आंसर ब्रीफली देना है। मीन आज के दौर में हम डेकोरेशन भी घर के अंदर करते हैं, और मुख्तलिफ होम अप्लाइंसेस भी, और इसी तरह बेशुमार चीज़ें जो हैं घर के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है कि डेकोरेशन के लिए पास में ये इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं यूज़ होती रही, अब यूज़ हो रही हैं। इसी तरह इज़ इट ईजी टू हैव योर ओन यूनिक डेकोरेटिंग स्टाइल नाउ डेज। तो मीन अपना एक हर एक इंसान का अपना एक डेकोरेटिंग स्टाइल होता है, वो उसको फॉलो अप करता है, या मीन जो किसी किस्म का ब्रांड है या और कोई चीज़ है वो उसको यूज़ कर रहा है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू बाय एक्सपेंसिव फर्नीचर। मीन इम्पॉर्टेंट आज के दौर में हर एक चीज़ देखी जाती है कि अच्छा और कीमती फर्नीचर हो किसी के घर के अंदर, तो वो मीन बहुत मायना रखता है। तो आप की राय क्या है उसके बारे में कि उस एक अच्छा फर्नीचर किसी घर के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं टास्क फुलफिलमेंट एंड कोहेरेंस। तो इसके अंदर आपने मैनेज करना होता है टास्क की एडुकेटली लेवल देखना पड़ता है कि उसका मीन किस तरह का लेवल है, उसकी अटरेंस किस तरह है, उसके अंदर स्पीच किस तरह आपने करनी है, और इसके मार्क्स होते हैं 1, 2 और 3 मार्क्स आपको इसके मुताबिक मिलते हैं। इसी तरह एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ ग्रामर आप किस फॉर्म की यूज़ कर रहे हैं, एक्यूरेसी किस तरह की है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह है। तो ये चीज़ें देखकर उसके मुताबिक आपको सेम लाइक दैट 1, 2 या 3 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आगे आपका एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ वोकेबलरी। आप किस तरह की वोकेबलरी मीन इजी वोकेबलरी यूज़ करें, कॉम्प्लिकेटेड करें या मोर कॉम्प्लेक्स करें। तो आपने उसके मुताबिक मीन आपके लेवल जो होगा उसको यूज़ करके उसके मुताबिक मार्क्स को देखते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी। आपकी फ्लुएंसी किसी टॉपिक के ऊपर कितनी ज़्यादा है, तो आपने वो चीज़ें भी मीन मैटर करती हैं आपके आइल्स के बैंड के ऊपर। अगर आपने अच्छी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, वोकेबलरी, ग्रामर एंड कोहेरेंस शो की, तो आपके बैंड अच्छे से अच्छे आते हैं। तो ये चीज़ें ये मैटर करती हैं किसी भी आइल्स के बैंड को अचीव करने के लिए, चाहे वो लैंग्वेज आर्ट हो, चाहे आइल्स जर्नल हो, चाहे आइल्स एकेडमिक हो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो मोस्टली लोगों को यही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जिसके अंदर मीन मोस्टली आ जाता है ग्रामर मिस्टेक्स आ गई, उसके बाद वोकेबलरी मिस्टेक्स आ गई। इसी तरह मीन वोकेबलरी के अंदर भी मीन प्रोनंसिएशन उनकी गलत आ जाती है, या उसमें फ्लुएंसी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आइल्स स्पीकिंग के दौरान स्पेशली। तो ये चीज़ें आपने मस्ट उसके अंदर देखनी होंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका मीन पासिंग ग्रेड क्या होते हैं, या लैंग्वेज सर्ट आपका कितने मार्क्स के ऊपर क्लियर होता है। तो लैंग्वेज सर्ट जो है स्पोकन एग्ज़ाम आपका अलहदा से बुक होता है। ये जो है स्पोकन एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आपका ये इसके रॉ स्कोर देखा जाए तो 12 होते हैं। मीन मैक्सिमम पार्ट मार्क्स जो हैं 12 बन रहे हैं इस अंदाज से। बट जो टोटल स्कोर होता है इसका, मीन स्किल स्कोर जिसको बोलते हैं हम, वो 50 मार्क्स होते हैं टोटली। तो इसमें से अगर आपके 0 से 24 तक, अगर 50 में से मीन 24 मार्क्स आ जाएं, तो तब भी आपका फेल हो जाता है। अगर 24 से 25 हो जाते हैं, मीन 25 मार्क्स से
34 तक अगर आपका पास होता है तो वो पास कैटेगरी के अंदर आता है। अगर 34 से ऊपर 35 से अबव और 50 तक टच करता है तो उसे हाई पास बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपने मैटर रखनी हैं, सबको चीज़ों को जहन में रखना है। अगर तो आप A1 लेवल कर रहे हैं, मीन लैंग्वेज सर्ट A1 लेवल, तो देन आपका स्पीकिंग में मैटर करता है कि आप 25 पर अगर टच कर जाते हैं तो आपको पास करना होता है मोस्टली, तो आपका पास हो जाता है तो देन फाइन। अगर आप B1 लेवल में अगर आपको एक लेवल चाहिए, मीन B1 लेवल के अंदर हाई पास चाहिए B1, तो देन आपने 35 मस्ट टच करना होता है। इसी तरह B2 लेवल में भी 35 मस्ट टच करना होता है। तो ये चीज़ें सारी आपने इन चीज़ों को स्पीकिंग टेस्ट के अंदर मैटर करना है, देखना है। और ये है कि किस किस्म की आपको इशू होता है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। और मज़ीद इन्फो के लिए आपने कांटेक्ट करना है इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।